कुंडलिनी मनुष्य में छिपी हुई शक्ति या आध्यात्मिक ऊर्जा है। इसे एक सर्प के रूप में वर्णित किया गया है जो 3.5 बार कुंडलित है, नीचे की ओर मुंह करके रीढ़ की हड्डी के आधार पर मूलाधार चक्र में सो रहा है। जब तक यह कुंडलिनी जागृत नहीं होती तब तक कोई समाधि, कोई ज्ञान संभव नहीं है। जब यह जागृत होती है तो कुंडलिनी एक डंडे से पिटे गए सर्प की तरह फुफकारती है और सुषुम्ना के छिद्र में प्रवेश करती है। एक चक्र से दूसरे चक्र तक जाती है और मन की परत दर परत खुलती चली जाती है। अंततः शक्ति की यह शक्ति सहस्त्रार या सिर के मुकुट पर 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पर बैठे शिव के साथ एक हो जाती है। प्राणायाम का अंतिम प्रभाव सोई हुई कुंडलिनी को जगाना है। प्राणायाम में कुंभक का अभ्यास गर्मी पैदा करता है और इस तरह कुंडलिनी जागृत होती है और सुषुम्ना नाड़ी के साथ ऊपर की ओर जाती है। प्राणायाम द्वारा कुंडलिनी को जगाने का प्रयास करने से पहले व्यक्तियों को नाड़ियों और चक्रों का ज्ञान होना चाहिए और पूरी तरह से इच्छा रहित और वैराग्य से भरा होना चाहिए। ऐसी ही कुंडलिनी को जागरण करने वाली एक यौगिक क्रिया है कुंडलिनी प्राणायाम। आइए हम कुंडलिनी प्राणायाम की शक्ति को पहचानें और इस प्राचीन अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। इससे होने वाले गहन लाभों का लाभ उठाइए। कुंडलिनी प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। कमर सीधी रखें। मानसिक रूप से अपने सद्गुरु के चरण कमलों को प्रणाम करने और भगवान और गुरु की स्तुति करने के बाद इस प्राणायाम को शुरू करें, जिससे कुंडलिनी का जागरण आसानी से हो पाएगा। बिना कोई आवाज किए गहरी श्वास लें। जैसे ही आप श्वास लेते हैं, महसूस करें कि मूलाधार चक्र में निष्क्रिय पड़ी कुंडलिनी जागृत हो गई है और एक चक्र से दूसरे चक्र तक जा रही है, अर्थात मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, फिर अंत में सहस्त्रार तक पहुंच गई है। पूरक के समापन पर भावना करें कि कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंच गई है। चक्र के बाद चक्र का जितना अधिक स्पष्ट दृश्य होगा, इस साधना में आपकी प्रगति उतनी ही तेज होगी। थोड़ी देर के लिए श्वास को रोक कर रखें। सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। भावना करें कि मां कुंडलिनी की कृपा से आपकी आत्मा पर छाए अज्ञान के अंधकार का नाश हो गया है। भावना करें कि आपका पूरा अस्तित्व प्रकाश, शक्ति और ज्ञान से व्याप्त है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ें और जैसे ही आप श्वास छोड़ते हैं, भावना करें कि कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे सहस्त्रार से आज्ञा, आज्ञा से विशुद्धि, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से मणिपुर, फिर स्वाधिष्ठान और अंत में मूलाधार चक्र तक उतर रही है। पुनः इस प्रक्रिया को जारी रखें। यही है कुंडलिनी प्राणायाम। इस प्रक्रिया को जितनी बार आप सहज महसूस करें, उतनी बार दोहराएं। अभ्यास की अवधि बहुत धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। इसे 10-15 बार से लेकर 30 से 40 बार तक किया जा सकता है। ऐसे साधक जिन्हें ध्यान लगाने में आसानी होती है, वे घंटों इसका अभ्यास कर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक भूमिका निभा सकते हैं। कुंडलिनी प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी न बैठ पाए, वे कुर्सी पर इस तरह कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कुंडलिनी प्राणायाम। इस अद्भुत प्राणायाम का पर्याप्त रूप से गुणगान करना असंभव है। यह बहुत जल्दी पूर्णता प्राप्त करने की एक जादुई छड़ी है। कुछ दिनों का अभ्यास भी आपको इसकी अद्भुत महिमा के बारे में आश्वस्त कर देगा। कुंडलिनी प्राणायाम ऐसी योग क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर मौजूद कुंडलिनी शक्ति को जगाकर दिव्य शक्ति को प्राप्त कर सकता है। कुंडलिनी के साथ 7 चक्रों का जागरण होने से मनुष्य को शक्ति और सिद्धि का ज्ञान होता है। वह भूत और भविष्य का जानकार बन जाता है। इस तरह की क्रिया के माध्यम से हमारी ऊर्जा चैनलों से सभी प्रकार की अशुद्धियों को साफ किया जा सकता है। एक बार जब साधक गहरे ध्यान में उतरने लगता है तो यह उसके आध्यात्मिक जागरण में मदद करता है और उसे तीसरे आयाम में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जो जीवन के भौतिक रूप से परे है। इसका अभ्यासी तब योग गुरु बन जाता है और उसके अंदर मौजूद प्राण सभी चक्रों को पार करने के साथ साथ उन्हें खोलता चला जाता है और अंत में सिर के मुकुट तक पहुंच जाता है। इस प्रकार सार्वभौमिक शाश्वत ऊर्जा या दिव्य शक्ति के साथ एक हो जाता है। योग की सभी शैलियां
तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। हालांकि चूंकि कुंडलिनी प्राणायाम गहरी श्वास लेने की तकनीक पर जोर देता है, इसलिए यह तंत्रिका तंत्र को अविश्वसनीय रूप से शांत कर देता है और इसे वापस संतुलन में लाने में मदद करता है। इससे तनाव में कमी और निम्न रक्तचाप जैसे कई लाभ होते हैं। कुंडलिनी योग के अभ्यास से आपको कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ मिल सकते हैं, जैसे तनाव और चिंता की भावना कम हो जाती है, एक शांत स्पष्ट मन, संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली में सुधार आता है, रक्तचाप और हृदय गति कम हो जाती है, शक्ति और मांसपेशियों की टोन में वृद्धि होती है, बढ़ी हुई कृतज्ञता और खुशी का एहसास होता है, आत्म छवि और आत्म प्रेम में सुधार आती है, रचनात्मकता और प्रेरणा में वृद्धि होती है। इसके नियमित अभ्यास से आत्म जागरूकता में वृद्धि होती है। प्राण का अग्नि पर प्रहार, यही है कुंडलिनी जागरण की प्रधान प्रक्रिया। नासिका से वायु खींचते हुए उसके साथ प्रचंड प्राणवायु प्रचुर मात्रा में घुला होने की भावना की जाती है। खींचे एक श्वास को मेरुदंड मार्ग से मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक, फिर सहस्त्रार से मूलाधार तक पहुंचने की संकल्प पूर्वक भावना की जाती है। चूंकि इस प्राणायाम में सभी चक्रों को सक्रिय कर कुंडलिनी जागरण का प्रयास किया जाता है और इसे प्राणायाम अर्थात श्वासों के व्यायाम के साथ किया जाता है, इसलिए इसे कुंडलिनी प्राणायाम कहते हैं। शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, जिन्हें योग और तंत्र शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक मानव शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करके इन्हें जगाया जाता है। इन अंदरूनी शक्तियों को कुंडलिनी प्राणायाम को सक्रिय करने में मदद करता है। भौतिक सुख से आध्यात्मिक दर्शन तक सारे लाभ मिलने लगते हैं। इनसे हमारे शरीर में स्थित मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, जब भी कोई व्यक्ति यदि नियम अनुशासन से प्रयास करता है तो हर दिन एक विशेष चक्र को जागृत किया जा सकता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम अगर इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर ले तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र अर्थात कामेंद्रियों के ऊपर टिकी होती है। योगी जन ध्यान के माध्यम से मूलाधार में स्थित अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार तक लाते हैं। श्वासों के नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक एक चक्र से ऊपर उठाते चले जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन दिखने लगते हैं। कुंडलिनी प्राणायाम करने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में इसका अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। किसी भी प्रकार के योगा या यौगिक क्रिया को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार योग करें तो बेहतर होगा। योग को हमेशा सही मुद्रा में और सही जानकारी के साथ ही करना चाहिए। यह अभ्यास केवल अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें, क्योंकि यह ऊर्जा स्तरों को शीघ्रता से उन्नत करता है और यदि गलत ढंग से किया जाए तो अति सक्रियता के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह था कुंडलिनी प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।